नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम निसर्ग नामक टॉपिक पर बात करेंगे। ये करंट जीके की सीरीज से रिलेटेड है। निसर्ग आप जानते हो कि एक तूफान है जो महाराष्ट्र में आया है और ऐसा कहा भी जा रहा है कि मुंबई में आने वाला यह पहला चक्रवात है। चक्रवातों के संबंध में जो भी जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है, वो मैं एस्ट्रोनॉमी की सीरीज में आपको दे चुका हूँ। उसे आप अपनी जो चैनल है उसमें शायद एस्ट्रोनॉमी की 17 या 18 नंबर की सीरीज है, आप चेक कर लें, वहाँ से देख के इसके बैकग्राउंड को कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर एक करंट से रिलेटेड करने जा रहा हूँ और कुछ बातें हैं जो आपको अपडेट करनी है, वो साथ साथ बताता जाऊँगा। तो हेडिंग डाल दीजिए निसर्ग। देखिए, कई बार तो इसमें इस तरीके से ही क्वेश्चन बन जाता है कि निसर्ग क्या है। तो ये एक चक्रवात है, साइक्लोन है ये। अब देखिए, ये जो साइक्लोन है ये महाराष्ट्र में आया है। महाराष्ट्र में आया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 घंटे बाद इसका प्रभाव कम हो गया। इसका प्रभाव कम हो गया। आप एक चीज और सुन रहे हो कि मुंबई में आने वाला पहला चक्रवात है ये पहला चक्रवात है जो मुंबई में पहली बार आया है, ऐसा कहा जा रहा है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, इस स्थिति से यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो मुंबई में आने वाला पहला चक्रवात है। एक नाम और सुन रहे होंगे कि इसका जो आप कह रहे हो, इसकी सुरक्षा के लिए या आप कह सकते हो मैनेजमेंट के लिए एक एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। एक शब्द सुन रहे हो, एनडीआरएफ की टीमें काम कर रही है। तो ये टीम यहां पर लगाई गई है, ये काम कर रही है। ये एनडीआरएफ क्या है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो ये जो काम करती है, किसके तहत काम करती है? ये जो टीमें हैं एनडीएमए के तहत काम करती है ये फोर्स। एनडीएमए के बारे में आपको वैसे मैं पहले बेसिक बातें बता चुका हूं, लेकिन यहां और रिपीट कर देता हूं। ये है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखिए काम क्या करती है। डिजास्टर का मैनेजमेंट करती है, आपदा प्रबंधन का काम करती है ये। और ये जो है आप कह सकते हो, इसकी जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी और ये हुई थी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। और एक चीज और ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है ये। भारत में आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था है, आप कह सकते हो आपदा प्रबंधन की अपेक्स बॉडी है ये भारत में। तो एनडीआरएम, आप अखबारों में नाम भी सुन रहे होंगे। इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली है और जो मिनिस्ट्री के तहत ये जो आता है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये है एसएन प्रधान। आप अखबारों में इनका नाम भी सुन रहे होंगे। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं एग्जाम की दृष्टि से आपको बताना चाहूंगा, इसके जो अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, इसको मत भूल जाना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो एक फैक्ट है आपके लिए। और यहाँ भी आप गड़बड़ी मत कर देना कि गृह मंत्रालय के अधीन होगा तो अमित शाह से इसका कोई लेना देना होगा, ऐसा नहीं है। गृह मंत्रालय के अधीन है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष पीएम है इसके। तो ये जो थोड़ी सी अलग सी बातें होती हैं ये एग्जामिनर की पसंद होती है, ध्यान रखिए ये। और डायरेक्टर जनरल ये अलग चीज़ है। एसएन प्रधान कौन है, पीएम कौन है, गृह मंत्रालय कौन है, तीनों का अपना अपना रोल है इस आपदा प्रबंधन में। और आपदा प्रबंधन आप जानते ही हो, कोई भी प्राकृतिक कारणों से कोई भी आपदा आ गई उससे निपटने का ये प्रयास करता है। अब देखिए निसर्ग, ये जो चक्रवात है, ये जो नाम दिया है बांग्लादेश, मतलब हिंद महासागर में जो भी तूफान उठेंगे उनका नाम दिया जाता है और नामों की सूची जारी की जाती है। तो इसका जो नाम दिया है बांग्लादेश ने दिया है। यहां पर आपको कुछ अपडेट कराने जा रहा हूं और अपडेट के तहत आपने ये ध्यान रखना है, ये नाम बांग्लादेश ने दिया है और चक्रवातों के नामों की नई सूची अप्रैल 2020 में जारी की गई थी। इस सूची में जारी पहला नाम निसर्ग था और टोटल जो नाम दिए गए हैं, कुल नाम जो दिए गए हैं, ये दिए गए 160। मेरी बात को ध्यान से समझना। चक्रवातों के नामों की सूची जारी की जाती है। ये मैंने आपको जो साइक्लोन वाला चैप्टर कराया था एस्ट्रोनॉमी के तहत, उसके अंदर सब बातें कर चुका हूं मैं, वहां पे जाके आप इसको देखिए। यहां आप बेसिक तौर पर इतना जान सकते हो कि चक्रवातों के नामों की एक सूची जारी की जाती है और उन्हीं नामों के आधार पर जो आगामी चक्रवात आते हैं उनका नाम रखा जाता है। तो जो सूची जारी की गई थी उनमें पहला नाम निसर्ग था, ये नाम रख दिया गया है। ये जो 160 नाम है इसमें और भी कई अन्य नाम हैं, वो मैं नाम आपको बता देता हूं, क्योंकि आगामी जब भी कोई साइक्लोन आएगा, चक्रवात आएगा, तो ये नाम आपके सामने आएंगे। तो आपका एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, यार ये नाम कैसे आया, ये नाम क्यों रखा इसका, तो वो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अन्य नाम में आप पहला लिखिए अर्नब, आग, व्योम, अजार, तेज, लुलू, गति, पीकू। अब जब ये आगे जब कोई तूफान आएगा तो आपको ये नाम देखने को मिलेंगे। इस सूची जो चक्रवातों के नामों की थी, जो अप्रैल 2020 में जारी की गई थी, उसका पहला नाम निसर्ग था, जो वर्तमान में आए हुए तूफान का नाम रखा गया है, चक्रवात का नाम रखा गया है। अब सूचियां जारी होती है इसकी। हमने पहले थोड़े टाइम पहले अम्फान की बात की थी। ये जो पहले सूची जारी की गई थी उसका आखिरी नाम था ये। तो एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के। चक्रवातों के नामों की पिछली सूची में आखिरी नाम अम्फान था। आखिरी नाम अम्फान था। अब मुझे लगता है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी, लेकिन मैं यहाँ फिर सजेस्ट करूँगा कि एस्ट्रोनॉमी जो मैंने आपको कराई थी उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा और देख लें। उसको देखने के बाद ही नामों से संबंधित जो मैंने वहाँ बात बताई थी, वहाँ आप ये नामों की सूची, वहाँ पे एक लाइन लिख देना कि चक्रवातों के नामों की नई सूची अप्रैल 2020 में जारी की गई है। इससे आपके नोट्स हो जाएंगे सिस्टमेटिक और अपडेटेड, जो कि कामयाबी के कारणों में शामिल होने की पूरी ताकत रखते हैं। ध्यान रखिए। और अपडेट कर लिया, जैसे मैंने अभी आपने सुना,
और आपने कर लिया, उस चक्रवात की सीरीज को देख लिया, तो ये मान के चलना ये हो गया। आप सोचोगे कि मैं 2 दिन बाद कर लूँगा या शाम को कर लूँगा या कल कर लूँगा, नहीं होगा। कोई 2% अपवाद निकल जाए तो निकल जाए, 98% नहीं होता है। जैसे ही आपने सुना, जब तक खड़े मत होइए तब तक कि आप इसको अपडेट नहीं कर देते। फिर देखिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपॉइंटमेंट लेटर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाओगे आप। तो दोस्तों, ये कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कड़वे भी होते हैं, और इन्हें यदि हम फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं, ये ध्यान रखें। तो मेरी बात को अन्यथा ना ले, और मैं कहूँ वैसे आप करते जाइए। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इस सीरीज में निसर्ग तूफान को जानने का प्रयास किया और इसके बैकग्राउंड पर चर्चा की, और जो सूची जारी की गई है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है आपके सामने। और इसमें जो मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है वो NDMA है। NDMA आपको पूरा तैयार होना चाहिए, ध्यान रखें, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। NDMA आपदा प्रबंधन में काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, अपेक्स बॉडी है। ये आपदा प्रबंधन से जो भी रिलेटेड सारे काम होती है, कैसे भोजन पहुंचाया जाए, कैसे सुरक्षा की जाए, कैसे लोगों को सूचना दी जाए, सब काम ये करता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बाद अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरे इस निसर्ग टॉपिक को प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास करें। और एक मैं आपसे अपील भी करना चाहूँगा, वैसे आप इसके लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो भी आपको टॉपिक मैं देता हूँ, आप मेरे अपने स्टूडेंट हो, आपसे कहने में कोई झिझक नहीं है मुझे। इसका जो लिंक है, मैं आपसे अपील करूँगा कि आप इसे अपने स्टेटस पर लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मेरे इस प्रयास को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों, और इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए और मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।